गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस मैथ्स क्लास का हमारा टॉपिक अलजेब्रा ही रहने वाला है। ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ, ये 3rd क्लास है, तो इसमें फिर आपको आज अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी क्लास कम से कम 1 क्लास और होगी इसी टॉपिक की। तो अब देखो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है आपके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 4x - 3/x प्लस 4y - 3/y प्लस 4z - 3/z 0 है। अगर इस पूरे की वैल्यू 0 है तो 1 + x 1 + y 1 + z इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? ट्राई। हमें कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ करना है जिससे इज इक्वल टू से पहले ये वैल्यू बच जाए। बस कुछ ऐसा करना है। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर देंगे। क्या कर सकते हैं? हम इसको सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 4x/x 3/x 4y/y माइनस 3/y 4z/z माइनस 3/z लिखो। 4x/x से x कट जाएगा, ऐसे ही है। x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। 4 + 4 + 4 कितना बचा? 12। 4 3 = 12। 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12। ब्रैकेट में ले लोगे आप, 12 के बाद यहाँ पर 3 भी होगा। रुको, 4 - 3/x प्लस 4 - 3/y प्लस 4 - 3/z, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से 12 - 3/x - 3/y - 3/z ये वैल्यू बच गई। 4 4 4 को जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से आप 3 भी कॉमन निकाल लो। 1/x - 3 अगर निकालती हूँ तो हमें कैसे वैल्यू चाहिए? प्लस में ना, ये बच गया, ये बचा है। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 12 है ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू -12। इस 3 को इससे डिवाइड कर दोगे, -12/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 4 = 12, यानी आंसर इज 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आ गया था आंसर। तो 4x - 3/x है, इसको जीरो के इक्वल कर दो। इसको 0 के इक्वल कर दो और x की वैल्यू, वैसे y की वैल्यू z की। लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, बस अलग अलग करा है। मैंने तो यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखा है, इतना एक्सपैंड करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा कि कॉमन लेना है तो बस 4 बचेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप यहाँ लिख देती हूँ। सीधा आपने यहाँ 4 लिया, अंदर ये बच गया। यहाँ से 4 4 4 12 माइनस 3 भी एक साथ कॉमन ले सकते हो आप। 12 को वहाँ भेज दो, 3 से डिवाइड कर दो। -3 नहीं, ये पहले इधर जाएगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके साथ आप उसको कैसे कर दोगे? पहले या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसलिए। राइट, आया समझ? आ गया?
बस उसको अलग अलग किया है, जो कॉमन निकल रहा था कॉमन निकाल दिया, अंदर ये वैल्यू बच गई, यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको वहाँ ले गए, आंसर आ गया 4। कैसे समझाऊँ? अभी स्टार्टिंग है ना एकदम, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है। आपको पूछा है x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x की पावर 4 प्लस में 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। करो, चलो ये निकालो, कॉमन लेके जितना डिवाइड हो रहा है उतना डिडक्ट कर दो। ऑलराइट, यहाँ से मैंने आपको एक हिंट दिया था कि x का स्क्वायर कॉमन निकालना है, ठीक है। देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, x का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 4 में से 2 आ गए तो 2 बच गए, प्लस x की पावर क्यूब से x का स्क्वायर बाहर आ गया तो एक x बच गया 3x, प्लस 5 बच गया, x का स्क्वायर तो पूरा बाहर आ गया, प्लस 3/x। क्यों? मुझे x का स्क्वायर चाहिए, तो एक x तो यहाँ पर था, लेकिन एक x यहाँ पर नहीं था तो अपॉन x करना पड़ेगा। अगर ज़बरदस्ती उससे ले रहे हो ना आप, तो उसके डिवाइड में वो चीज़ रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखो प्रूफ करके दिखाती हूँ। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/x, तो इससे ये कट जाएगा, 3x आ जाएगा वापस, ठीक है ना। प्लस 1, अब 1 के पास तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो उससे ज़बरदस्ती आपने x स्क्वायर लिया तो उसको डिवाइड में दो वापस से, ठीक है। अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ज़बरदस्ती ले रहे हो x स्क्वायर तो उसको डिवाइड में दो वापस से, हाँ नहीं सही तो है, ये इससे कैंसिल होगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इतनी वैल्यू बच गई, राइट। अब इतनी वैल्यू का क्या करना है, देखो पहले स्क्वायर वाले एक साथ लिखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला नंबर यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें आता है, हमें पता है कि 1/x दे रखा हो तो इसका स्क्वायर करने के लिए नंबर का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 -2 23, यानी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 23 और इसकी वैल्यू हमें 5 क्वेश्चन में दे रखी थी। अब देखो बच क्या गया, 3x 5 और 3/x। अब यहाँ 3x और 3/x, 3x प्लस 3/x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 × x प्लस 1/x, 3 कॉमन निकाल के, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाल दिया, बच कितना गया 5। पूरा ऊपर वाला सेम वही चीज़ लिखी है, बट एक बार और कॉमन ले लिया। अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 23 निकाली है, ठीक है। उसके बाद एक और है यहाँ नंबर, कितना है 23, इसकी जगह आप इसकी वैल्यू रख दोगे 23 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 अपॉन में 23। अब यहाँ देखो ध्यान से, 23 प्लस 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 23 43 अपॉन में 23, आंसर, ठीक है। अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो 30-40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या मिस्टेक हो रही थी, ये मैंने पूरा एक्शन कर लिया, आपने इजी बनाने की जगह उसको क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया, आया तो अभी भी नहीं है, यस आ गया, थोड़ा बहुत आ गया। अब प्रैक्टिस चाहिए होगी, देखो सीधी सी बात है, देख के नहीं आएगी मैथ्स। आप इस क्वेश्चन को घर पे जाके दोबारा सॉल्व करो। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जितने क्वेश्चन क्लास में होते हैं कम से कम उतने क्वेश्चन 2 बार तो सॉल्व कर ही लो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जिन्हें बोलते हैं ट्रिक्स, कि किसी क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन जो देख के ही पसीना छूट जाता है, अरे ये क्या हो गया। x + 1/x का स्क्वायर = 3 दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इस स्क्वायर को हटा के यहाँ रूट लगाओगे। सबसे पहले स्क्वायर को हटा के रूट लगाओगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्यूब निकालना है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है k का क्यूब - 3k। क्यूब का फॉर्मूला यही होता है, जो नंबर दे रखा होता है ना उसका क्यूब करना होता है और माइनस में 3 इंटू नंबर करना होता है। मान लो ये k है, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं उनको बता रही हूँ, मान लो ये k है तो इसका फॉर्मूला होता है k का क्यूब - 3k। तो k की जगह k की वैल्यू रख दी, समझ आया कि नहीं। ये फॉर्मूला होता है, क्लास 1 में पढ़ाया था मैंने। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको मैं क्या लिखूंगी, 3√3 - 3√3। आंसर कितना आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। अब इस एक क्वेश्चन के पीछे 3-4 क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आंसर मोस्ट प्रोबेबली 0 आता है। ये ऐसे ऐसे लिखना होता है ना, अगर यहाँ पे लिखा √7 का क्यूब तो आप इसको 3√7 लिखोगे खोल के ब्रैकेट, ठीक है। अगर लिखा है 27 का क्यूब तो आप 3 लिख दोगे। 3 का क्यूब होता है ना 27, ये चीज़ है। जैसे स्क्वायर नहीं लिखते हम, स्क्वायर में तो ये नहीं होता, स्क्वायर में बस इतना होता है, रूट लगता है बस स्क्वायर में, तो 4 लिख देते हैं। लेकिन इसके आगे क्यूब होगा, मान लो ये 8 है तो 2 लिखोगे, 2 का क्यूब होता है ये, ठीक है। तो वो सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, ये आ गया। अगर कभी भी यहाँ पर स्क्वायर हो, सबसे पहले स्क्वायर हटा के आगे रूट लगा दो, क्योंकि फिर हमारे पास एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसका क्या करना है, क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब हमारे पास x का क्यूब + 1/x का क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में √3 दे रखा हो तो हमेशा x का क्यूब + 1/x का क्यूब की वैल्यू 0 होगी, हमेशा, ऑलवेज। अब यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगी तो x की पावर 6 + 1/x का क्यूब बनेगा। एलसीएम लेके अगर सॉल्व करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी x की पावर 6 + 1/x का क्यूब = 0 दे रखा था। x की पावर 6 + 1 = 0 हो गया। क्यों, क्योंकि x का क्यूब इधर जाएगा तो 0 ही तो बन जाएगा। तो ये याद रखना, याद करने वाली चीज़ है ये क्या करना है आपको, याद करना है। ये याद करना है कि अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो x की पावर 6 + 1 = 0 होता है, ठीक है। x की पावर 6 + 1 = 0 होता है, या फिर बोल दो a की पावर 6 + 1 = 0 होता है। यहाँ से एक ये याद रखो, इसी के बिहाफ पर आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं हमें। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर यहाँ से मैं a की पावर 6 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस +1 को यहाँ भेज देंगे, तो a की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। दो चीज़ें याद कर लो, x की पावर 6 + 1 = 0, x की पावर 6 = -1, ठीक है। इसको रजिस्टर में लिख लो ऊपर बड़ा बड़ा। इसी के बिहाफ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वाले जो क्वेश्चन है ना √3 वाले, ये एग्जाम में काफ़ी आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाले √3 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हो गया।
चले आगे, ठीक है। 2 चीज़ें याद रखना, ऑल राइट। जो अभी मैंने आपको समझाया उसका कंसेप्ट मैंने एक नई स्लाइड पर भी रख दिया था, सेम वही चीज़ लिखी है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर √3 है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब 0 होगा, और x की पावर 6 प्लस 1/x का क्यूब 0 होगा, और x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होगा, सेम वही चीज़। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी के बिहाफ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो एक बार, हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है या नहीं। x बोल लो, a बोल लो, एक ही बात है, हमें a दे रखा है, चलो a बोल लेते हैं। तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ये वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब हम ये जानते हैं, हमें ये पता है कि a की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, और a की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। बट इस वाले क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पहले तो समझ नहीं आता कि क्या करें। आप पता नहीं क्या 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 उसमें लॉजिक लगाते हो, क्या क्या चीज़ें करते हो, बट आंसर ABCD बच्चे चारों ही करके आते हैं। कोई A करता है, कोई B करता है, C करता है, D करता है। चलो एक क्वेश्चन ये वाला मैं बताती हूँ, नेक्स्ट वाला आप सॉल्व करना, ठीक है। देख लो एक बार, मुझे वैल्यूज़ बताना। A की पावर 30 प्लस 24, 18, 12, 6, 1। यहाँ से मैं A की पावर 24 कॉमन निकाल लूँगी इन दोनों से, तो कितना बच जाएगा, A की पावर 6 प्लस A प्लस 1 बच जाएगा। 24 तो निकाल ही लिया, अंदर क्या बच गया, 1, ठीक है। इन दोनों की बात कर रहे हैं अभी हम। सिमिलरली इन दोनों की बात करते हैं। A की पावर 12, A की पावर 6 प्लस 1 बच गया, प्लस A की पावर 6 प्लस 1 तो था ही। हमें पता है कि ये 0 होता है, ये 0 होता है। A की पावर 24 इंटू 0 प्लस A की पावर 12 इंटू 0 प्लस 0। इसकी जगह 0 रख दिया, इसकी जगह 0 रख दिया, इसकी जगह 0 रख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर A। आगे समझ, इजी है ना। एक और पेन फ्री मेथड बताती हूँ, पेन फ्री मेथड, कि अगर 2 नंबर दे रखे हैं और उन दोनों नंबर्स में पहली कंडीशन तो ये कि जो दे रखा है वो √3 में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये कि अगर क्वेश्चन दे रखा है और उन दोनों वैल्यूज़ में पावर 6 का डिफरेंस है तो उसका 0 बना दो, ठीक है। अगर पावर 6 का डिफरेंस है तो उसका 0 बना दो, पावर 6 का डिफरेंस है तो 0 बना दो, पावर 6 का डिफरेंस 0, पावर 6 0, आंसर इज 0। नॉट ऑलवेज 0, अगर इतना 0 है आगे हो सकता है आगे कुछ और सॉल्व हो जाए, बट अगर पावर 6 है तो उस टर्म को 0 कर सकते हो आप। समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप करिए। कुछ यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, √3 दे रखा है। हमें 2 चीज़ें पता है, हमें 2 चीज़ें कौन सी पता है कि x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है और x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। अब देखो दोनों में से यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आराम से निकाल लो, आराम से, जल्दबाजी नहीं है, बट आंसर निकालो सभी। चलो ट्राई तो किया। देखो देखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दे रखा है, x की पावर 72। अब मैंने आपको क्या बोला था अभी कि जिनकी पावर में 6 का डिफरेंस हो उनको 0 कर दो, तो इनमें 6 का डिफरेंस है या नहीं, 0 हो गया। इसमें 6 का डिफरेंस है या नहीं, 0 हो गया। अब बच गई ये 3 वैल्यूज़, बस इन 3 वैल्यूज़ को ही तो सॉल्व करना है। क्या करेंगे, देखो x की पावर 6 ब्रैकेट 9
9 6 जा 54, एक ही बात है, प्लस x की पावर 6 ब्रैकेट 6, 6 6 जा 36, प्लस x की पावर 6 ब्रैकेट 4। अब आपको पता है कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है, पता है कि नहीं पता? पता है ना। तो -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 4। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे कि आपका आंसर प्लस माइनस में गड़बड़ी हो सकती है। अगर पावर ऑड है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा, यानी +1। अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा, +1। -1 प्लस 2, 2 में से एक गया, एक प्लस का या माइनस का? प्लस का, यानी ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसमें नहीं है माइनस में, बट अगर हो तो ऑप्शन नंबर ए। इतने में सॉल्व हो गया, 2 स्टेप, ठीक है। ऐसे करो आप अपनी तैयारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो। ओके, पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पर फिर से स्क्वायर कटेगा, रूट लगेगा, ठीक है। अब इसमें 206, 290 और 84, 18, 12, 6, 1, 6 का डिफरेंस है तो आंसर 0। 6 का डिफरेंस 0, 18 और 12 0, 0, आंसर 0। कुछ सॉल्व ही नहीं करना, रिंकू आंसर 0, ठीक है ना। छोटी सी चीज़ याद करिए बस, आपने ऐसे क्वेश्चन आपने 0 टिक कर दिया आंख बंद करके। अब ये नहीं कि देखो रूट 3 देखना ही नहीं 0 कर दो, ऐसा नहीं कि 0 0 आंसर है, तो हो सकता है 1 भी हो, अगर उसमें आगे कोई और टर्म ऐड हो जाए तो, ठीक है। अब आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करें, √3 दे रखा है, अब x की पावर 59 पूछ ली। अब इसमें क्या दिमाग लगाएं, हर क्वेश्चन में एक जैसी ट्रिक नहीं चलती, इसमें हमें कुछ और करना पड़ेगा। हिंट दे दूँ क्या? हिंट दे देती हूँ, x अपॉन x से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, इसको x अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पावर 60 बन जाएगा, x की पावर 60 बन जाएगा ना, x उसमें आ जाएगा तो। और x की पावर 60 को हम 6 की पावर में शो कर सकते हैं, x की पावर 6 ब्रैकेट 10, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब मैंने बहुत हिंट, पूरा आंसर ही बता दिया मैंने। अब आपको देखो, निकालो चलो जल्दी। x प्लस +1 अपॉन में x इज इक्वल टू √3, x की पावर 59 हमें निकालनी है ना। अभी हम स्क्वायर होता निकाल लेते हैं, क्यूब होता निकाल लेते हैं। अब ये क्या आ गया, इसको करने के लिए आपको x की पावर 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x अपॉन में x, ये समझ जाओगे ना। x की पावर 59 मल्टीप्लाई x अपॉन में x प्लस x अपॉन में x की पावर 59 मल्टीप्लाई x, ये 1 था, x बन गया। कोई डाउट? x एक एक ऊपर नीचे लिख दिया हमने, ये 59 बन जाएगा। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था पावर प्लस हो जाती है, तो ये 1 है, कितनी हो गई, x की पावर 60 अपॉन में x प्लस x अपॉन में x की पावर 60, ठीक है। x की पावर 60 को मैं x की पावर 6 मल्टीप्लाई पावर 10 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ, अपॉन में x प्लस x अपॉन में x की पावर 6 पावर 10। x की पावर 6 पावर 10 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है कि नहीं होती? x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर -1 की पावर 10, पावर इवन है तो प्लस में आएगा 1, यानी इस पूरे की जगह मैं 1 रख सकती हूँ। तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन में x प्लस x अपॉन में 1, यानी 1 अपॉन में x प्लस x। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा
कि जो दे रखा है वही आंसर है, वापस आपके पास वही चीज़ आ गई इधर सॉल्व करके। समझ गए कि नहीं? नहीं, क्या नहीं समझ, कहाँ से नहीं आया समझ, बताओ बताओ पूरा। ये दो चीज़ें याद हुई नहीं हुई? काटना नहीं है ना, काटना होता तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई ही नहीं करती, मुझे इसको सॉल्व करना है। ये कैसे कटेगा बताओ? ये प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो कटता, प्लस में नहीं कटता। प्लस में सिर्फ ऊपर नीचे काट सकते हो आप, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं कटता। ये मैंने आपको बता दी, ये वाला कंसेप्ट क्या है, √3 वाला, ठीक है। 59 मतलब इस पूरे को x अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें एक x बढ़ गया ऊपर और नीचे भी, तो ये बन गया x की पावर 60 अपॉन एक्स। ये बन गया, ऊपर 1 था, x से मल्टीप्लाई किया तो x बन गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 60 बन गया। x की पावर 60 को मैंने इधर अलग से सॉल्व कर लिया, 6 की पावर 10 लिख लिया जो मैं पीछे क्वेश्चन में कर रही थी। x की पावर 6 हमें पता है -1 होती है, -1 की पावर 10 आएगा 1, यानी इसकी जगह x की पावर 60 की जगह मैं 1 रख सकती हूँ। इसमें जहाँ जहाँ x की पावर 60 थी वहाँ हमने 1 रख दिया और आंसर आ गया। प्रैक्टिस करो प्लीज़, रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका नेक्स्ट। अच्छा, अब ये आ गया दूसरा कंसेप्ट। अब वो वाला एक ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा आ गया 1 वाला जिसमें आपको 1 दे रखा हो। अगर x प्लस 1 अपॉन में x 1 दे रखा है तो x का क्यूब -1 होगा, या फिर आप बोल सकते हो x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अभी तक हमें 3 दे रखा था, √3 हम बना दे रहे थे और हम फिर बोल रहे थे कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा और x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होगा। ये दो चीज़ें आपको मैंने याद करवा दी थी। अभी अगर x प्लस 1 अपॉन में x 1 है तो x का क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। यहाँ क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको ये 1 दे रखा है तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको क्यूब की फॉर्म में लेके आना है ताकि आप उस x की पावर 3 की जगह 1 रख सको, या फिर आप बोल सकते हो x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ये था, दो चीज़ें ये थी, दो चीज़ें ये और ऐड हो गई। एक और छोटी सी चीज़, अगर -1 दे रखा होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ -1 होगा तो समझ में आ गई कि नहीं? ये दो चीज़ें नोट कर लो, ये वाली चीज़, उधर वाला पार्ट ये नोट कर लो, फिर इसी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिख लिया? ये क्या करना है आपको? इसको याद करना है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी की तरह होगा। x की पावर 15 दे रखी है। अब x की पावर 15 दे रखी है और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हमें क्या करना है? हमें पता है x का क्यूब जो होता है वो -1 होता है, तो इसको कैसे ना कैसे करके x की क्यूब लेके आओ, x का क्यूब का पावर बनाओ इसको जैसे तैसे करके, ताकि उस x का क्यूब की जगह आप -1 रख सको। इधर देखेंगे सभी। सुमित देखो, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको पता है कि अगर 1 दे रखा है तो मुझे कैसे भी करके x का क्यूब में लेके आना है, उसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे? इस x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 15 को ऐसे लिखो, x की पावर 3 ब्रैकेट 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 पावर 5। कोई डाउट? हमें पता है कि x का क्यूब, अभी लिखवाया ना आपको, x का क्यूब कितना होता है? -1 होता है। कब? जब ये 1 हो। तो
तो इस x के क्यूब की जगह -1 का पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 5, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगर पावर ऑड हो तो माइनस का साइन बना रहेगा, ठीक है। एलसीएम अगर आप लोगे, डायरेक्ट सॉल्व मत करो, अगर डाउट आ रहा है तो एलसीएम लोगे तो -1 इंटू -1 1 रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस 1 अपॉन में -1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में -1। अब ये जो माइनस है किस पे जाएगा, 2 के पास ही तो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। सो द -2 इज करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं? यस, नींद आ रही है, ठीक है। कशिश, सारी रामायण खत्म हो गई, कह रही क्या, राम कौन थे? ठीक है, तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंद नहीं करना अपने रजिस्टर। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये निकालो, x की पावर 37 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 37। यहाँ देखिए, 0 तो ऑप्शन नहीं है। देखो क्या करना है, इस हमें क्या करना है, x का क्यूब बनाना है ना, x का क्यूब बनाना है। x की पावर 36 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36 इंटू एक्स, कोई दिक्कत? एक x अलग कर लिया। अब x की पावर 36 को मैं x की पावर 6 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? लिख सकते हैं ना, एक्सपैंड कर रहे हैं उसको। x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? नहीं, इसको क्यूब में उसमें लिखना पड़ेगा, 3 में, सॉरी, क्योंकि ये 3 नहीं है ना, वहाँ पे 1 है, तो इसको 3 में लिखना पड़ेगा। x की पावर 3 12, 12, ठीक है। x की पावर 3 -1 होती है, -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई x। अब पावर इवन है तो 1 का 1 ही रहेगा, -1 नहीं आएगा। 1 इंटू एक्स कितना होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। आंसर अगर ऐसा करें कि ऊपर नीचे x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ रहा है आपका आंसर? फिर मेरा तो माइनस नहीं हो रहा, नहीं, आप उसको बढ़ा क्यों देते हो? करके दिखाता हूं ना वैसे क्या आ रहा है। ऐसे करना है स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को करनी है। अच्छा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पावर प्लस हो ऊपर जाएगी। नीचे दोनों आज का कम। मुझे सब पिछले वाले क्वेश्चन किया था ना, हाँ, आ जाओ ना, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन, समझ गई, ऐसे बोलो। फिर स्क्वायर कई तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ तो एक ही है, बट होगा तो पूरे में, तो एक्स स्क्वायर एक्स 37 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसे, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 37 पॉइंट एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा एक्स की पावर 39, अभी हमारे पास क्या था 37। अब इसका बता दो, लॉजिक बताती हूँ इसका, ये क्यों नहीं करना, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 39।
इस x की पावर 39 को मैं x का क्यूब ब्रैकेट 13 लिखूँगी, है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये आपका हमें तो इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो ये एक्स स्क्वायर भी तो बच गया, फिर ये आपका आ जाएगा 1 -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रखो, 1 रखोगे, 1 की पावर 13 है, -1 रखोगे तो पावर के साथ माइनस भी आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन -1। फिर एक्स स्क्वायर को कहाँ लेके गए, एलसीएम किया, वही तो माइनस में। तो ये करना ही क्यों, नहीं फिर वहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हो गया ना। ये माइनस भी तो है यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बन गया ना, ये माइनस का, ये माइनस भी है ना यहाँ पे, तो ये इधर है तो इसके साथ है, फिर ये तो ये बन गया -1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा एक्स की वैल्यू निकल सकती है। कभी हमें देखो करना क्या है, अब आप बोलोगे मैम कैसे पता लगाए, हम डिवाइड करना है, क्या करना है, इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है 37 का, 3 का मल्टीपल 36 है ना, तो 36 में जाओ, ठीक है, ये करो आप, राइट। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।